नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, वो ज़माना हुआ करता था 2014 से पहले, जब चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्र तक पहुँचे। कोशिश करता था कि इस देश का कोई भी वोटर छूटने ना पाए, वोटर लिस्ट में उसका नाम ज़रूर हो। और महीनों पहले कैंपेन शुरू कर देता था कि लोगों को वोट डालने के लिए इनकरेज किया जा सके। एक वक्त आज है जब लोग वोट करना तो दूर की बात, लोगों को वोट करने के लिए उत्साहित करना तो दूर की बात, जो लोग वोट करने मतदान केंद्र तक जाते भी हैं उन्हें मायूस लौटना पड़ता है, क्योंकि उनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। कारण SIR। लेकिन हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है मालूम है आपको? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने हक के लिए लड़ते नहीं हैं और अपने साथ हो रही नाइंसाफी के खिलाफ भी आवाज नहीं उठाते हैं। लेकिन मैं आज मुंबई के लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूं। सही में मुंबईकर को यूं ही मुंबईकर नहीं कहा जाता। आज BMC के चुनाव हुए मुंबई में, और इस चुनाव में जिस तरह से लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया सरकार की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ, ये SIR को लेकर, वो दरअसल पूरे देश के लिए एक सबक है। पूरे देश के लोगों को मुंबईकर से सबक लेना चाहिए कि अब वक्त आ चुका है कि ये जो SIR के नाम की नौटंकी हो रही है, जो लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके नाम उड़ाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाएं। दिक्कत ही दिक्कत है। किसी के पास हमारा हाँ, ये नंबर सब हमको नेट से मिले। यहाँ भी उन्होंने वही देखा, जो नंबर लिख के दिया वो यहाँ है ही नहीं। उसका मतलब ये कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन फेलियर है। अभी आपको क्या जवाब? एक आदमी एक चीज कहते हैं, वो बोलता है नहीं यहाँ नहीं है, वहां वापस जाओ। अब मेरे पास वक्त नहीं है। सो ये गलत है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास है। ये देखो, ये सब का वही हाल है। और ये अगर रहा तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये बिल्कुल बर्बादी है। अभी ये मैं जा रहा हूँ वोट दिए बिना, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी मान के ये देखो, ये हमने पूरा निकाल के रखा है। अभी यहाँ पूछने आया तो पहले डांस में क्या बोला, 217 नहीं है हमारे पास। GD सोमानी में आया, यहाँ भी बोले 217 हमारे पास नहीं है, तो फिर कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे लिया है, फिर भी देयर इज नो हेल्प। और मुझे दुख होता है कि मैं वोट दिए बिना, मैं कभी वोट दिए बिना जाता नहीं हूँ। एक्चुअली हमारे बिल्डिंग में भी बूथ है, वहाँ मेरा नाम नहीं आया तो मैं यहाँ तक आया, और यहाँ भी वही। ये जो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिक का नामो निशान नहीं है। अंदर ऑफिशियल ज्यादा है, पब्लिक कम है। इतनी शर्मनाक बात है। इतनी ये हर इंडियन को दर्द होना चाहिए ये देख के, क्योंकि अगर हम अपना देश नहीं संभालेंगे, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, तो जो हो रहा है वो होता रहेगा। मुंबई में लोगों को दिक्कतें पॉट होल से हैं, ट्रैफिक से है, हवा से है, सारी समस्याएं हैं। ऐसे में क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो जीत कर आए, पहले किन मुद्दों पर उसका ध्यान ज्यादा जाए? सबसे पहले तो हवा, पानी, ये सारे साफ होने चाहिए। जो बेसिक इंतजाम है इंसान के जीने के लिए, ये बम्बई है, मुंबई है, ये देश का सेंटर है, इकोनॉमिक सेंटर। और यहाँ पे नहीं है तो बाकी देश के हालात क्या होंगे? ये हमारा शोपीस है दुनिया के लिए। मुंबई लोग आते हैं देखने की इंडियन जो बड़ा शहर है वो कैसे होता है, यहाँ आते हैं और ये देखते हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। लोकसभा और विधानसभा में मैंने और मेरे परिवार के सभी लोगों ने वोट किया। आज सुबह जब मैं गई HES वार्ड के बकोला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल में वोट डालने के लिए, तो उस वक्त वो लोग कहते हैं कि हमारी बिल्डिंग के सिर्फ 6 लोगों का नाम उसमें है, जबकि बिल्डिंग में है करीब 40 से ज़्यादा लोग जिन्होंने पिछली बार वोट किया। इस बार सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है। जब इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन को पूछा कि ये क्या है कि सिर्फ बिल्डिंग के 6 लोगों का नाम ही क्यों है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनका ये कहना है कि BMC के से हमसे
हमारे पास में सिर्फ यही लिस्ट आई है। अब मेरा सवाल इलेक्शन कमीशन से और बीएमसी से ये है कि जब हमारा नाम पिछले वोटिंग लिस्ट में था तो आपको किसने अधिकार दिया कि आप हमारा नाम उस वोटिंग लिस्ट से कट कर दें? और बिल्डिंग में 40 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों का ही नाम है, जबकि मैं अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट में चेक कर रही हूँ, उनके ऐप में जाके चेक कर रही हूँ, तो मेरा नाम और मेरी पूरे फैमिली का नाम और बिल्डिंग में जो बाकी लोग हैं सबका नाम इस लिस्ट में है, जबकि बीएमसी के पास जो लिस्ट आई है वोटिंग लिस्ट उसमें नहीं है। अब इसका जवाब मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन से मांग रही हूँ और बीएमसी से मांग रही हूँ कि आपका ये कैसा कारोबार है, आपने ये क्या किया है, कहाँ गए इतने सारे लोगों का नाम, जवाब दें। अच्छा, आपको मालूम है बीएमसी यानी जो मुंबई की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन, वहाँ पर उस पर कब्जा करने के लिए बीजेपी कितनी लालायित है। ये जो सब हथकंडे अपनाए गए हैं उसी पर कब्जा करने के लिए उसी की कोशिश है। बीएमसी हर हाल में बीजेपी हासिल करना चाहती है और मालूम है क्यों? उसका कारण आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। बीएमसी का बजट कई राज्यों से ज़्यादा है। जिस राज्य में मैं बैठा हूँ हिमाचल में, हमसे ज़्यादा बजट अकेली बीएमसी का है। जब इतना पैसा एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास हो भैया, तो कौन सी पार्टी उसे अपने हाथ से जाने देना चाहेगी? बाय हुक और क्रुक बीएमसी जीतना चाहती है बीजेपी। ठाकरेज का उस पर जो कब्जा है उससे छुड़ाना चाहती है, अपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था मुंबई की और ये बीएमसी का बजट बहुत कुछ कहानी कहता है। जैसे हमारे और आपकी ज़िंदगी में आर्थिक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अहम हो जाती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछते हैं कि सर ये बताएं कि अपनी इनकम कैसे बढ़ाएं, तो मुझे एक जेन्युइन ऑप्शन मिल गया है जिससे लीगल वे में आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये देखिए, मैंने अपना पिन डालकर लॉगिन कर लिया, आपको भी यही करना है और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जो अभी लोगों को प्रॉफिट दिलवा रहे हैं और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टैप में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस एक क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर और ट्रेड को प्लेस कर दिया और बस ट्रेड चालू हो गया। इस ऐप पर आप काफ़ी छोटी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपसे 3 गुना ज़्यादा तक पैसे मांगे जाते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या होगा, उसका भी सॉल्यूशन है जिसका नाम है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही नुकसान एक लेवल तक पहुंचेगा, ये खुद ब खुद स्टॉप लगा देगा ताकि आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी इतने कम समय में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है जिसके जरिए लोगों ने दिसंबर में एक दिन में 8,606, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन भी नहीं लगता है। इस पूरी फैसिलिटी को आप मात्र 99 रुपये की लाइफ टाइम फीस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सुबह 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है, तो जाइए और अभी अपनी यात्रा शुरू कीजिए। अच्छा, क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई कहा जाता है, दुनिया भर में मुंबई भारत की पहचान है, तो मुंबई का वोकल होगा ये चलिए एक्सपेक्टेड भी था। लेकिन सिर्फ ये नहीं कह रहे ये लोग कि लोकतंत्र या डेमोक्रेसी खतरे में है। मुंबईकर ने इस देश के लोगों को एक और चीज सिखाई आज कि सत्ता में बेशक बीजेपी है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन अपने हक के लिए उनसे सवाल पूछना और उन्हें घेरने से पीछे नहीं हटना है। 60 years. There is a chaos first time. Last, I am trying for voting since 7:30 and 9:30 I got it voted. Nobody is answerable. Nobody is accountable. And even local BJP worker is not there. बाद में नहीं है, सही है, देखो
हमको इधर ये VI जो भी है ना इसको कवर अप करते हैं, बीजेपी का आदमी है। ये हमारे लोगों को ऐसा ये एरिया में होगा तो ये बीजेपी को वोट कर जाएंगे। इंटरव्यू लेने दो ना सर, इंटरव्यू क्या रिक्वेस्ट है बाद में। जी मैम ये बात पुलिस कर ऑफिसर भी जानता है। एक मिनट एक सर, 1 मिनट हो जाएगा। ये लोग कब से वेट कर रहे हैं। हेमा मालिनी ने सोचा नहीं होगा कि जिस शहर में वो इतने सालों से रह रही हैं वहीं पर एक दिन इस तरह से बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। मथुरा में तो बहुत बार हुआ होगा उनके साथ, लेकिन मुंबई में नहीं सोचा था। लेकिन मुंबई कर है ये, मुंबई कर, ये अपने हक के लिए भी लड़ते हैं और अपने साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ भी लड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा आज मुंबईकर को सलाम करने का दिल कर रहा है, क्योंकि पूरे देश को उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, एक मिसाल दिखाई है कि जहाँ जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है वहाँ आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि आवाज़ उठाना आपके अधिकार के लिए, हमारे अधिकार के लिए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ का काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें लीड कर सकते हैं, हमें एक रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन बहुत बार हमें अपने हक के लिए खुद लड़ना होगा। काश बिहार के लोगों ने भी ऐसा किया होता तो शायद बिहार में स्थिति अलग होती। अभी उत्तर प्रदेश में कई राज्यों की कुल जनसंख्या से ज़्यादा वोटर कट चुके हैं वोट लिस्ट से। ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे गलत ही वोट कटे, कुछ सही भी कटे होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे वोट कटे होंगे जो किसी एक पार्टी को फ़ायदा पहुँचा सकते थे। अब उनके कटने से किसको फ़ायदा होगा ये आपको मालूम है। बाकायदा कई राज्यों से खबरें आई है कि किस तरह से BLOs पर प्रेशर बनाया जाता है कि एक पर्टिकुलर समुदाय के लोगों के वोट्स या नाम वोटर लिस्ट से उड़ाने हैं। उत्तर प्रदेश में भी जनता को जागना होगा, वरना अभी सिर्फ वोट कट रहा है। हम लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये सिर्फ वोट कटने की बात नहीं, अभी सिर्फ वोट कट रहा है। एक वक्त में आके ये वोट लिस्ट से जब आपका नाम कटेगा नहीं, आपकी नागरिकता पर भी सवाल खड़े करेंगे। फिर आप क्या क्या प्रूव करते रहोगे। आप अभी वोटर लिस्ट पे तो अपना नाम नहीं चढ़वा सके, नागरिकता प्रूव करने के लिए क्या करोगे। तब सोचिए कितने करोड़ों लोग इस देश के नागरिक भी नहीं रहेंगे, तब क्या होगा। मुझे मालूम है बहुत से लोगों को जानबूझ के निशाना बनाया जा रहा है, बहुत से लोगों के वोट जानबूझ के काटे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को बाद में इसी तरह से परेशान किया जाएगा अगर ये सत्ता रिपीट होती है तो। लेकिन अगर मुंबई कर की तरह लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए तो शायद चुनाव आयोग के पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। अरे मुंबई के में तो आज लोगों ने ये भी दिखा दिया कि किस तरह से बीजेपी के जो संस्थान है या बीजेपी के जो सारे हथियार है किस तरह से इस्तेमाल किए गए। सोचिए चुनाव के वक्त जो इंक आपकी उंगली पे लगती है उसकी जगह मुंबई में मार्कर का इस्तेमाल हो रहा था। मार्कर का मुंबई जैसे शहर में, और जहां इतना बड़ा बजट है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वहां यानी आप बाहर निकलो, मिटाओ, फिर वोट डालने आ जाओ। कोई आपको गलत प्रूव नहीं कर सकता। किसी और नाम का वोट डालना है। कई जगह पर जहां मार्कर हटाया गया तो ये देखने में आया कि किस तरह से नेल पेंट रिमूवर से तुरंत साफ किया जा रहा था। कई जगह कल रात को सत्ताधारी पार्टी जो सत्ताधारी उस प्रदेश में भी है और इस देश में भी, उनके लोगों को रेवड़ियाँ बांटते देखा गया। रेवड़ियाँ इन द सेंस आप समझ ही गए, अलग अलग तरह से लोगों को लुभाने के मामले सामने आए। लेकिन सरकार अपनी है, जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। मामला तो किसी पे दर्ज होना नहीं था, ना हुआ। अब मान लीजिए बीएमसी पर अगर बीजेपी काबिज हो भी जाती है तो फिर उसके इरादे क्या हैं आगे। इरादों पे मैं इसलिए सवाल उठा रहा हूं कि याद रखिए आप बीएमसी को लेकर, खास करके महाराष्ट्र के बाकी जितने भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबको अगर मिला भी लिया जाए तो बीजेपी ने ना शिंदे सेना को छोड़ा ना एनसीपी को छोड़ा है। वो ये सब कुछ अपने कब्जे में लाना चाहती है।
यानी साफ है कि 29 से पहले पहले महाराष्ट्र में बीजेपी इन छोटी छोटी सभी पार्टियों को ख़त्म करना चाहती है, इनका आर्थिक रिसोर्स ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से मालूम है कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना चल रही है उसका सबसे बड़ा सोर्स बीएमसी है। अगर बीएमसी उनके हाथ से निकल जाती है तो पार्टी को आर्थिक रूप में बहुत झटका लगेगा, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। इसलिए उनके सर्वाइवल की जो लाइन है उसी को काट रही है बीजेपी। ये है बीजेपी की असली गेम। इसी तरह से एनसीपी और शिंदे को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर करके अगली बार विधानसभा चुनाव में भी अपनी शर्तों पे राजी करेगी। नहीं मानेंगे तो जाइए अपना रास्ता नापिए, यानी ना घर की छोड़ेगी ना घाट की छोड़ेगी। ये खतरनाक प्लान मुझे अभी दिख रहा है। फिर वही 2 पार्टी सिस्टम करना चाहती है बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, बाकी सबको निपटाना चाहती है। और इसमें बीजेपी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस से फिलहाल वो जोड़ तोड़ जंत्र तंत्र मंत्र करके सब चीज़ों में कांग्रेस से तो आगे निकल ही सकती है। जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं कि मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में है, आप भी जाइए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक मार्केट वुल्फ ऐप डाउनलोड नहीं किया तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।